नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। मैं दीपिका जांगड़ आपके साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। विमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में सशक्त महिलाओं को किया सम्मानित। 31 सशक्त महिलाओं को किया गया सम्मानित। रेल मंत्री ने ढाबे पर उबाली चाय, ढाबे पर लोगों के साथ चाय के लिए चुस्की। पर्यावरण पर संदेश लायंस क्लब जयपुर द्वारा हुआ आयोजित जागरूक रैली में निकाली गई। सुदामा मीना शिक्षक लंबे समय से बिना सूचना अनुपस्थित, कारण बताओ नोटिस किया गया जारी। महिला कांस्टेबल के बीच 1 साल से 5500 कॉल, कांस्टेबल संघ अपना ज्यादातर समय गुजारता था हीरालाल। तो चलिए खबरें अब विस्तार से। जयपुर के होटल मोरियो विस्टा में विमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम 31 सशक्त महिलाओं को माला पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर, सम्मान पत्र के साथ में मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीसीपी यातायात श्वेता धनखड़ और डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर रही। विशिष्ट अतिथि में जीएलएन एजुकेशन ग्रुप के डॉक्टर आजम बेग और डॉक्टर फरीदा बेग, आरडी फाइनेंस की डायरेक्टर और समाज सेविका राजकंवर राठौर, राज शर्मा और डॉक्टर ऋषभ शर्मा भी मौजूद रहे। लविष्का चैरिटेबल ट्रस्ट की 9 साल की समाज सेवी का लविष्का सेनी ने बताया कि एक्सीलेंस अवार्ड का यह पहला सीजन था जिसमें 31 से सशक्त महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म रखा गया था जिसमें बड़ी संख्या में नॉमिनेशन भरे गए और जूरी मेंबर्स ने उनमें से 31 महिलाओं को चुना। अवाम इंडिया के डॉक्टर इस्लाम ने बताया कि एक्सीलेंस अवार्ड की तैयारियां पिछले 1 महीने से लगातार चल रही है और नॉमिनेशन लगातार ऑनलाइन भरे जा रहे थे। तकरीबन 500 नॉमिनेशन भरे गए जिनमें से 31 महिलाओं को चुना गया। ऐसी महिलाओं को चुना जिन्होंने समाज में रहकर जीरो लेवल से अपनी सेवाएं शुरू की और आज अपना मुकाम हासिल किया। उन्होंने बताया कार्यक्रम को गंगा जमुनी तहजीब के दायरे में शुरू किया गया। पहले गणेश वंदना और फिर कुरान की तिलावत भी की गई। पत्रकार बंधुओं को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समाज सेविका आरडी फाइनेंस के डायरेक्टर राजकंवर राठौर ने बताया कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है और कहा कि ऐसा कार्यक्रम हमने कभी नहीं देखा जो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम संस्कृति और गंगा जमुना तहजीब को दर्शाता है। अक्सर अवार्ड सेरेमनी में एक दूसरे को अवार्ड देकर खुश होते हैं, मगर यहाँ ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जो वाकई जमीनी सतह से लगकर काम कर रही थी। उन्होंने सभी अवार्डीज का हौसला अफजाई किया। कार्यक्रम के मंच का संचालन डीडी गेस्ट एंकर माशा आफरीन और सारा इस्माइल ने किया। उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज और अंदाज में बेहतरीन मंच का संचालन किया। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। वुमेन अवार्ड्स जयपुर में आयोजित किया गया है। अवार्ड में कई अवार्डी मेरे साथ है जो वुमेन अवार्ड जिन्हें मिला है। वुमेन एक्सीलेंट अवार्ड 2021 का आयोजन आज राजधानी जयपुर में किया गया है। अवार्डी मेरे साथ है। मैम, आप अवार्ड में पहुँचे हैं, किस क्षेत्र में आपको अवार्ड दिया गया है? मेरा नाम अवनीत कौर भाटिया है और मैं नई दिल्ली से हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ गुलाबी शहर जयपुर का और पूरी इस संस्था का जिसने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाए। और जो क्षेत्र आपने पूछा है सोशल वर्क, और बतौर एजुकेशनिस्ट और बतौर जर्नलिस्ट पिछले 17 सालों से मैं दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बतौर एंकर और बुलेटिन एडिटर के रूप में काम कर रही हूँ। प्रोफेसर हूँ आईपी यूनिवर्सिटी में, सोशल वर्क करती आई हूँ और अपनी माँ बोली पंजाबियों के लिए और पंजाबी भाषा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पे जाके एज अ स्पीकर सम्मानित हुई 2019 में। और मिनॉरिटी कमीशन ऑफ दिल्ली ने सरकार ने सम्मानित किया एज अ प्रमोटर ऑफ पंजाबी। और ख़ास तौर से मेरे 4-5 पेजेंट हैं जो चलते हैं और औरत के सशक्तिकरण के लिए दिल्ली में ख़ास तौर से बहुत सारे इवेंट्स हैं जो पिछले 15 सालों से करवाती आ रही हूँ और लोग जो हैं करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, और हर औरत के पीछे कहीं ना कहीं सफल होने के पीछे किसी न किसी पुरुष का हाथ ज़रूर होता है। और मैं ये अवार्ड जो आज मुझे मिला है, मैंने अपनी माँ को खोया है कोविड के दौरान और उन्हीं के नाम पर संस्था बनाई दविंदर कौर फाउंडेशन जो शिक्षा पे मुख्य जिसका धार शिक्षा है। और हमने दिल्ली में ख़ास तौर से बुक बैंक खोला है। दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत भर में किसी भी कोने में किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा की किताबें चाहिए होती हैं तो हम उन्हें मुहैया करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। एक बारी बहुत बहुत धन्यवाद मरुधर बुलेटिन का और आप सब मीडिया सहयोगियों का धन्यवाद। वुमेन अवार्ड्स में पहुंची संगीता जी मेरे साथ है जिन्हें पैरा एथलेटिक में अवार्ड मिला है। सबसे पहले पैरा एथलेटिक में आपने गोल्ड मेडल जीता है, उसके लिए मरुधर बुलेटिन की ओर से हार्दिक बधाई। ये किसका अहम योगदान आप मानते हैं
और कैसे किन किन अटेम्प्ट्स आपने जीता? नमस्कार सर, मैं एक पैरा एथलीट हूँ और मैं जोधपुर निवासी हूँ, संगीता बिश्नोई। और सबसे पहले मैं वुमेंस एक्सीलेंस अवार्ड संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जयपुर नगरी वासियों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मुझे ये अवसर मिला यहाँ पे सम्मानित होने का, अवार्ड मिलने का। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरा ये 2003 में मिनी पैरा ओलंपिक्स लंदन में क्रिकेट बॉल थ्रो में मेरा गोल्ड मेडल है, जिसमें आउटस्टैंडिंग गर्ल्स के रूप में ट्रॉफी और 215 पौंड मेरे नाम है। वहाँ से आने के बाद में मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से सम्मानित हूँ, लंदन के प्रिंस चार्ल्स जी। उसके अलावा मैंने 2 नेशनल खेले, जिसमें 100-200 मीटर रनिंग में हरियाणा पंचकुला से मेरे 2 सिल्वर है। और अभी रिसेंटली अप्रैल को हुए थे बेंगलोर में, उसमें डिस्कस थ्रो में मेरा गोल्ड है। और लगातार मैं खेलती आ रही हूँ और काफ़ी मैंने साइक्लोथॉन और मैराथन्स वगैरह भी करती हूँ, मैं हर एक्टिविटीज़ में करती हूँ। तो 50 किलोमीटर साइकिलिंग मैंने यहाँ जयपुर में की है। तो ये सब जो भी है सब मेरी फैमिली का सपोर्ट है और मेरे कोच साहब का सपोर्ट है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। खेलों के लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन महिलाओं को क्या संदेश देंगी, कैसे आगे आना चाहिए? क्योंकि आपने सारी चुनौतियाँ देखी हैं, क्या क्या चुनौतियाँ सामने आती हैं? सर, महिलाओं को सबसे पहले उसकी फैमिली सपोर्ट करती है। अगर घर से ही अगर फैमिली का ही सपोर्ट नहीं हो तो वो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आजकल अब तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया गेम में, तो हर फैमिली सपोर्ट करती है। पहले इतना नहीं था, पहले बाहर निकलते थे तो बच्चों को, लड़कियों को कहते थे, डर लगता था, नहीं भेजते थे इतना, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। अब तो गेम में इतना स्कोप हो गया है, इतने मतलब लोगों के जब नाम सुनते हैं ना तो आजकल हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली। तो मैं तो यही कहूँगी कि सपोर्ट करना चाहिए फैमिली को। और बेटी नाम रोशन करती है तो पूरे समाज का नाम रोशन करती है, पूरा घर उजागर करती है। वुमेन अवार्ड्स में और भी कई अवार्डी मेरे साथ हैं, जिनमें मैं आपका सबसे पहले परिचय चाहूँगा। मेरा नाम ऋषिता भार्गव है। किन कारण से आपको अवार्ड मिला? मुझे जो अवार्ड यहाँ पे दिया गया है वो एज अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के लिए दिया गया है। एंड आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो। वी वर्क फॉर एनिमल्स, स्पेशली फॉर डॉग्स। हम लोग डॉग्स के लिए काम करते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके लिए। आप देखते हैं कि सबका इस ज़मीन पे कुछ ना कुछ पर्पस है। इसी तरह से मेरा मानना है कि जब अगर ये ज़मीन पे हैं तो हम लोग, और ये आप देखते हैं कि बिना किसी भी रीज़न के, बिना किसी भी, जबकि लोग इतना इनको मारते पीटते हैं, फिर भी लोग हमारे लिए रखवाली करते हैं और ये बिना स्वार्थ के बेचारे हमारे लिए काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा दुर्गति इन्हीं लोगों की होती है। तो हम लोग स्पेशली स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करते हैं, उनको फीडिंग कराना, प्लस अगर कोई इंजर्ड डॉग, अगर आपको कहीं भी कोई, भगवान ना करे, अगर कहीं पे कोई दिखता है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, आप हम लोग को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो हम उनको रेस्क्यू करते हैं। होते हैं हम एनिमल्स के लिए काम करते हैं। अब की बार जो जयपुर में है, गुलाबी नगरी में, मेयर ने एक अलग कार्य किया है। उन्होंने एनिमल्स पालने के लिए लाइसेंस शुरू किया है। उसके लिए आप मेयर हैं सील दवाई, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी महिला हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एनिमल्स के लिए आगे बढ़कर काम किया। जी, बहुत अच्छा कदम है ये। अब जैसे पशुपालन को अगर अभी हम लोग देखते हैं, जैसे पुराने ज़माने से लेके अभी तक बहुत सारे लोग इनसे पलायन कर चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। ऑल्दो अब पशुपालन से जुड़े हुए जितने भी व्यापार हैं उनको अगर सरकार प्रोत्साहन देती है, अगर उनके लिए कोई फैसिलिटी देती है, तो आई एम श्योर ये हम आगे जाके इनसे, जो जैसे शीप से हम लोग को बहुत सारे बिजनेस होते हैं, हम लोग काव और बफेलो से हम लोग बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हम लोग को, उनके मिल्क से लेके और उनके शिट से लेके बहुत सारे हैं, जैसे गोबर ग्लास प्लांट्स और बहुत सारी चीज़ें हम लोग उनसे मिलती हैं। एंड साथ ही हम लोग को बहुत प्योर जो चीज़ें मिल सकती हैं उनसे, वो बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है। और इस संदर्भ में बहुत अच्छा उनका एक कदम है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को। थैंक यू।
केंद्रीय रेल संचार एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार सुबह पाली से सुमेरपुर के लिए जाते हुए ढाबे पर कार्यकर्ताओं के साथ चाय की चुस्की ली। किरवा स्थित ढाबे पर उन्होंने गैस पर रखी चाय में उबाल भी लगाया। इस दृश्य को वहां मौजूद कई लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद वे आगे अपने तय कार्यक्रमों के लिए निकल गए। इससे पहले उन्होंने पाली में एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इसमें उन्होंने सोशल मीडिया के प्रयोग के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके उपयोग व दुरुपयोग दोनों पक्ष है। इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए बैलेंस रखते हुए इसका उपयोग करें। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के सेवा सप्ताह के प्रथम दिन 2 अक्टूबर को लॉयंस क्लब जयपुर डायमंड व लॉयंस क्लब जयपुर मालवीय नगर के संयुक्त प्रयास द्वारा आयोजित पर्यावरण पर संदेश देते हुए एक रैली, जागरूकता रैली साइक्लोथॉन, जिसको समाज सेवी लॉयन धीरेन्द्र मदान व समाज सेवी पवन गोयल द्वारा फ्लैग होस्टिंग कर शुरू किया गया। रैली में लगभग 200 से अधिक राइडर्स ने भाग लिया। इस रैली में लॉयंस के कई क्लब के मेंबर्स ने और उनके साथ ही कई यंग राइडर्स ने हिस्सा लिया। क्लब अध्यक्ष लॉयंस सुनील ब्योत्रा के द्वारा रैली के सफल आयोजन के लिए नीलम वाफना, सुनीता ब्योत्रा, निधि जौली का बहुत धन्यवाद दिया गया, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया। कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर अनिल बाफना ने बताया है कि इस अवसर पर शंकर सिंह खंगारोत, अजय अग्रवाल, अशोक जिंदल आदि उपस्थित रहे। अंत में लॉयन प्रीति सक्सेना का बहुत बहुत धन्यवाद दिया, जिन्होंने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। तो वहीं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद दिया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामा में श्री सुदामा मीणा वरिष्ठ अध्यापक गणित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामा में 11 सितंबर 2020 को कार्यग्रहण किया गया था। 21 नवंबर 2020 से दिनांक तक बिना सूचना अनुपस्थित चल रहे और इसी के साथ ही प्रधानाचार्य द्वारा 3 बार कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन संबंधित कार्मिक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामा में 421 का नामांकन है। विद्यार्थियों के लिए लंबे समय से गणित जैसी कठिन विषय का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। एक तो कोरोना महामारी के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है, तो दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचित कर दिया गया था कि कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ ना करे, लेकिन फिर भी ये गड़बड़ देखी जाती है तो इसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इसी के साथ ही विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। विद्यालय में रिक्त चल रहे गणित के पद को अतिशीघ्र भरने की मांग की गई है, अन्यथा ग्रामीणों द्वारा तालाबंदी करके प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी व महिला कांस्टेबल को स्विमिंग पूल में 6 साल के बच्चे के साथ अश्लील हरकतें किए जाने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। हीरालाल सैनी की जमानत भी खारिज हो चुकी है। स्विमिंग पूल में अश्लील वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने हीरालाल व कांस्टेबल के मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दोनों रोजाना एक दिन में 15 से अधिक बार फोन पर बात करते थे। एक साल में इनके बीच में 5500 से ज्यादा कॉल किए गए थे। घंटों तक आपस में दोनों के बीच में बातें होती थी। हीरालाल के मोबाइल की लोकेशन भी ज्यादातर कालवाड़ में मिली थी। पुलिस अधिकारी भी रिकॉर्ड देखकर हैरान रह गए। इतना ही नहीं, दोनों के अश्लील वीडियो सामने आने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। तब हीरालाल सैनी को पुलिस हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए थे। तब भी हीरालाल सैनी पुलिस हेडक्वार्टर में नहीं पहुंचे, बल्कि वह महिला कांस्टेबल के साथ उदयपुर के होटल में पहुंच गए थे। वहां पर दोनों एक ही कमरे में रुके हुए थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। दोनों को एसओजी ने 9 सितंबर को एक होटल से ही गिरफ्तार किया था। दोनों पिछले 5 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। हीरालाल अधिकतर महिला कांस्टेबल के साथ ही रहता था। उसकी मोबाइल लोकेशन कालवाड़ में ज्यादातर मिली है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।